नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो इवेंट जहां पर क्या होता है, जो आपका स्पर्म है वो आपके ओवा से क्या करता है, फर्टिलाइज, मिलन करता है। तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो बेबी का सेक्स है कि क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे और कौन सा पेरेंट, फादर डिसाइड करता है कि मदर डिसाइड करती है। क्या बोलो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉरी इंटरेस्टिंग पार्ट है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसका मतलब होता है फ्यूजन, मिलन करवाना। किसका, हमारे हैप्लॉइड स्पर्म का किसके साथ में, हमारे हैप्लॉइड ओवम के साथ में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका मेल गमीट है, जो क्या है आपका मेल गमीट है, उसका फ्यूजन किसके साथ हो रहा है, फीमेल गमीट के साथ में हो रहा है। और जो आइडिया है फर्टिलाइजेशन का वो किसको पता था, ल्यूवेनहॉक को पता था और उन्होंने दिया था, राइट। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, जो इस्थमस एम्प्यूला जर्नी जंक्शन होता है, क्या होता है, एम्प्यूलरी इस्थमिक, क्या बोलेंगे इसको, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन जो है आपका, वहां पे आपका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मतलब मीटिंग हो रही है, किसकी मीटिंग हो रही है, आपके ओवा की और स्पर्म की। सो ह्यूमन बीइंग्स में जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक्स प्लेस मोस्टली इन द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट। कहाँ पे होता है ये, आपके फलोपियन ट्यूब में होता है। कैसे होता है, याद है आपको, ये ऐसे होती है क्या हमारी, ये तो क्या है, इन्फंडिबुलम की फिम्बरी है, फिर ये इन्फंडिबुलम चौड़ा एम्प्यूला और फिर ऊपर क्या आ जाएगा, ये इस्थमस। तो जो यहाँ पर जो ये फ्यूज जो जंक्शन है जहाँ पे आपका एम्प्यूला खत्म हो रहा है, इस्थमस चालू हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, चलो। सो अराइवल ऑफ स्पर्म्स, अब स्पर्म्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जब कॉइटस हुआ, कॉपुलेशन हुआ, संभोग हुआ, तो उस टाइम पे क्या रिलीज करे गए, मेल के द्वारा मेल गमीट्स रिलीज करे गए, मतलब आपके सीमेन रिलीज किया गया जिसमें क्या है, स्पर्म्स है। तो मेल डिस्चार्ज करता है सीमेन फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट में, जो कि क्या होती है, क्लोज होती है सर्विक्स से ड्यूरिंग कॉइटस। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, की जो सीमेन का रिलीज है करना बाय द मेल इन द वेजाइनल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। और जो एक सिंगल इजैक्यूलेशन है, सिंगल इजैक्यूलेशन में आपको 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स की क्वांटिटी होती है। इतनी बात समझ आ गई, राइट। सो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म है वो आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका वेजाइना में रिलीज हुआ है, वेजाइना से वो कहाँ जाएगा, आपके सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स में क्या क्रॉस करेगा, पहले एक्सटर्नल ओएस, क्या क्रॉस करेगा, किससे अंदर जाएगा, एक्सटर्नल ओएस से क्रॉस करेगा, फिर जाएगा आपके सर्विक्स के इंटरनल ओएस पे और कहाँ पहुंच जाएगा, आपकी यूट्रस में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो वेजाइना है, स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं यूट्रस में, बट लेकिन कुछ ही स्पर्म्स, कुछ ही 1000 स्पर्म्स पहुंच पाते हैं फलोपियन ट्यूब की ओपनिंग से। जो जब यूट्रस में पहुंचे तो यूट्रस में पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर यूट्रस में पहुंचने के बाद यहाँ से स्पर्म कहाँ जाएगा, फलोपियन ट्यूब में जाएगा। यहाँ पे स्पर्म आया तो यहाँ पे या तो इस फलोपियन ट्यूब में जाएगा या इस फलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब जब फलोपियन ट्यूब में जाना है और ये जो पैसेज है, तो आपकी जो वेजाइना है उसका पीएच कैसा है, एसिडिक पीएच। कैसा पीएच है, एसिडिक पीएच है। तो इस पीएच की वजह से भी काफ़ी सारे लॉस हो जाता है, स्पर्म का लॉस ऑफ स्पर्म्स हो जाते हैं। साथ ही में क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी वेजाइना में, वो भी क्या कर जाते हैं, मैक्रोफाज कर जाते हैं, फैगोसाइटोस कर जाते हैं, ईट अप फैगोसाइटोस योर स्पर्म्स, उनको खा जाते हैं। इसलिए कितने स्पर्म्स बचते हैं, कुछ ही 1000 स्पर्म्स पहुंच पाते हैं आपके फलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस के एंड फलोपियन ट्यूब के, ये असिस्ट करते हैं स्पर्म को मूवमेंट में, बट लेटर ऑन दे मूव बाय देयर ओन मोटिलिटी। बाद में वो खुद की मोटिलिटी से चलते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं स्विम करते हैं किस स्पीड पे, 1 to 1.5
1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से आपका क्या मूव करता है, स्पर्म मूव करता है। कहाँ पर? स्पर्म मोटिलिटी कहाँ पर होती है? ये आपकी वेजाइना में। कहाँ पर होती है? वेजाइना में होती है। ठीक है, मोटिलिटी की एक बार स्पेलिंग चेक कर लो यहाँ पे, MOTILITY, मोटिलिटी। ठीक है, कहाँ पर? वेजाइना में, राइट। जो ल्यूकोसाइट्स है वेजाइनल एपिथेलियम में, वो भी क्या करते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। अब हमारा क्या हो रहा है? अराइवल हो रहा है सेकेंडरी ओवोसाइट का। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज करा जाता है। कहाँ पर आता है वो? आपके इनफंडिब्यूलम से होते हुए कहाँ आएगा? आपका एम्प्यूला में, और एम्प्यूला से कहाँ आएगा? इस्थेमस में आएगा। जो ओवोसाइट है दैट इज रिसीव्ड बाय नियर बाय फलोपियन फनल एंड सेंट इनटू द फलोपियन ट्यूब बाय द मूवमेंट्स, बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द फिम्ब्री एंड द सीलिया। अब जो सेकेंडरी ओवोसाइट है उसकी लाइफ कितनी थी? जो सेकेंडरी ओवोसाइट था, हमने क्या बोला था कि वो कितने टाइम तक जीवित रहता है? 24 घंटे तक जीवित रहता है। और जो स्पर्म्स होते हैं आपके, वो आपके रह सकते हैं 24 से 48 घंटे तक जीवित। तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हो सकता है? सिर्फ 24 घंटे हो सकता है, क्योंकि ओवोसाइट आपका अलाइव कितने टाइम है? सिर्फ 24 घंटे अलाइव है। तो जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो बहुत सारे स्पर्म्स के साथ में सराउंड हो जाता है। मतलब क्या है? अगर आपका जैसे आप मान लो कि एक फूल है, सो योर ओवम इज व्हाट? योर ओवम, दिस इज योर ओवम, राइट। इसके चारों तरफ क्या है? आपकी जोना पेल्यूसिडा है। क्या है? आपकी जोना पेल्यूसिडा है। और उसके बाहर क्या है? आपका कोरोना रेडिएटा है। क्या है यहाँ पे? कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ना कोरोना रेडिएटा के, ये आपके क्या है? कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, so this is what? This is your corona radiata। जो ऑरेंज वाला है लेयर वो क्या है? जोना पेल्यूसिडा है। What is this? जोना पेल्यूसिडा, राइट। साथ ही में क्या है आपका जो अंदर का? ये है आपकी ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके चारों तरफ कौन इकट्ठे हो गए? अब इसके चारों तरफ आपके कौन इकट्ठे हो गए? स्पर्म्स इकट्ठे हो गए। कौन इकट्ठे हो गए? स्पर्म्स इकट्ठे हो गए। ऐसे ही हो जाते हैं। अब स्पर्म सारे क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ओवा में घुसने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ओवा में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितने घुस पाते हैं? ओनली वन इज एबल टू, ओनली वन स्पर्म, एक ही वो लकी स्पर्म होता है दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। दैट लीड्स टू व्हाट? दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सेकेंडरी ओवोसाइट है दैट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस स्पर्म्स बट ओनली वन स्पर्म सक्सीड्स इन फर्टिलाइजिंग द ओवा। जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन है, जो मियोसिस 2 है, अभी ये जो आपका जो ओवा है, क्या है? ये ओवा जो है ये कहाँ रुका हुआ है? मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। जो सेकेंडरी ओवोसाइट है, ये किसका डायग्राम था? सेकेंडरी ओवोसाइट का। लिख दें क्या यहाँ पे? ये है आपका सेकेंडरी ओवोसाइट। ठीक है, तो ये जो मेटाफेज 2 में अटका हुआ है आपका, तो ये आगे कब कंटिन्यू करता है? जब इसके साथ में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही एंट्री होगी स्पर्म की ओवोसाइट में, सेकेंडरी ओवोसाइट में, आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। और जैसे ही सेकेंडरी ओवोसाइट में क्या होएगा? मेटाफेज 2 से एनाफेज 2 आया, एनाफेज 2 आएगा, तो ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अब हम? ओवम बोलेंगे। कब होएगा ये? जब फर्टिलाइजेशन होएगा स्पर्म से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है दैट इज कंप्लीटेड बाय द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द सेकेंडरी ओवोसाइट एंड आफ्टर द सेकेंडरी ओवोसाइट इज कॉल्ड एन एग या ओवम, फर्टिलाइज्ड एग उसको आप बोल सकते हो। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स क्या होता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है कि आपका जो स्पर्म आ रहा है उसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स क्या हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स करना है कि वो रेडी हो जाए आपके ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। उसके लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब करना क्या है? जो स्पर्म्स है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दे आर मेड केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग, कि वो आपके एग को या ओवम को फर्टिलाइज कर सके। कैसे होएगा? फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशंस होंगी जिनसे क्या होगा? आपका स्पर्म एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है,
अब जो आपका यहाँ पर क्या है, आपका स्पर्म का जो हेड है, क्या है, स्पर्म का जो हेड है उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। ये आपका मिडिल पीस है, ओहो ये क्या है, आपका मिडिल पीस है। दिस इज योर नेक एंड दिस इज योर मिडिल पीस, दिस इज योर मिडिल पीस, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है ना, और इसके अंदर क्या होती है, ये एक्सियल फिलामेंट होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सियल फिलामेंट एंड दिस इज द एंड पीस। ऊपर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक्रोसोम होता है और यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या डिस्टल सेंट्रियोल जिससे कि एक्सियल फिलामेंट बनता है, और यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके एन्यूलस होता है, रिंग सेंट्रियोल होता है। ये सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें हो गई। ये क्या है, कंडेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा है। अब क्या होता है, इस स्पर्म को आपको एक्टिवेट करना होता है। क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। और ये एक्टिवेशन कौन कौन करता है, जो आपके जेनाइटल ट्रैक्ट के सिक्रीशंस है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस हैं वो क्या करते हैं, आपके स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ ये जो सिक्रीशंस हैं ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं पर्टिकुलरली ऑन दोज ऑफ द एक्रोसोम। यहाँ पर कुछ आपके सब्सटेंसेस ऐसे जमा हुए हुए होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जमा हुए हुए होते हैं। इनको आपके फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस हैं वो रिमूव करते हैं। जो रिसेप्टर साइट्स है एक्रोसोम की वो एक्सपोज हो जाती हैं, और जो स्पर्म है वो एक्टिव हो जाता है आपके एग में पेनिट्रेट करने के लिए। इस फिनोमेनन को जहाँ एक्टिवेशन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटेशन, और कैपेसिटेशन में 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। जो सिक्रीशन है सेमिनल वेसिकल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के, सारे एल्कलाइन सिक्रीशन थे। इनमें कैल्शियम था, इनमें फ्रक्टोज था, इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे जो कि आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं ताकि वेजाइना से कहाँ जा सके आपका स्पर्म, आपके यूट्रस तक जा सके, राइट। सो ये सारे क्या थे, इनमें सीमेन में कंटेन क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करवाते हैं। ये जो सिक्रीशंस हैं ये न्यूट्रलाइज भी करते हैं क्या, वेजाइनल एसिडिटी को, बिकॉज ये क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है, और अल्कलाइन मीडियम क्या करता है, आपके स्पर्म्स को ज़्यादा एक्टिव बनाता है, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे जो फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होते हैं जिससे आपका फर्टिलाइजेशन कंपोज्ड होता है। तो फर्टिलाइजेशन में आपके पहला इवेंट क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन, जहां पर आपकी कोरोना रेडिएटा से क्या होगा, मेटिंग, आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो एक्रोसोम है वो आके क्या करेगा, हेड डालेगा। एक्रोसोम में से आपके सारे क्या निकलेंगे, कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, जैसे कि कुछ लाइजेंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, स्पर्म लाइजेंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, स्पर्म लाइजेंस निकलेंगे, जो कि आपके ओवा के चारों तरफ जो भी लेयर्स है, कोरोना रेडिएटा है, जोना पेल्यूसिडा है, इनको ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है हमारे पास में, स्पर्म लाइसेंस है। क्या है, स्पर्म लाइसेंस है। तो जब भी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्रोसोमल केमिकल्स, एक्रोसोमल जो भी केमिकल्स निकल रहे हैं। सो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन के बाद में सेकेंडरी ओवोसाइट आपकी फलोपियन ट्यूब में आता है। फलोपियन ट्यूब में आने के बाद कैपेसिटेट होता है स्पर्म, ठीक है। अब स्पर्म क्या होगा, फलोपियन ट्यूब में, ये सॉरी यूट्रस में आ गया, यूट्रस में आने के बाद उसका स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है और एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब एक्रोसोम में से उसके केमिकल्स निकलना, जिसकी वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन्स है वो लाइस होती हैं। क्या होती है, मेम्ब्रेन लाइस होती है। तो एक तो आपका क्या होगा वहाँ पर आपके स्पर्म लाइसेंस में, एक तो होगा आपके पास हाइलोयूरोनिडेज, हाइलोयूरोनिडेज जो कि आपका क्या ब्रेक डाउन करेगा, हाइलोयूरोनिक एसिड। एक आपके पास होंगे जोना लाइसेंस जो आपकी जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक डाउन करेंगे। एक आपके पास होंगे कोरोना लाइसेंस जो आपकी कोरोना रेडिएटा को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट स्पर्म लाइसेंस कौन से है, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत लिख दी, याइलो ओ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं, याइलोयूरोनिडेज, ठीक है। तो पहला क्या है आपका याइलोयूरोनिडेज है, जो कि क्या करता है, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है ऑन द फॉलिक्यूलर सेल्स। कौन से हैं आपके फॉलिक्यूलर सेल्स, योर कोरोना रेडिएटा, योर कोरोना रेडिएटा।
उसके बाद में आते हैं आपकी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को। उसके बाद में आता है आपका जोनालाइसिन या फिर एक्रोजीन जो कि जोना पेल्यूसिडा को डीजेनरेट करने में या डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ ही में आपको क्या चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कैल्शियम +2 चाहिए, मैग्नीशियम +2 चाहिए। ये बहुत इसेंशियल है और कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम +2। इसके बिना आपका क्या नहीं होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन सफल नहीं होएगा। क्या सफल नहीं होएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो कैल्शियम +2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। साथ में हमने कैल्शियम +2 और कहाँ पढ़ा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम +2 जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। सो एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, आपका जो स्पर्म है ये देखो अब क्या हो रहा है, ये एक्रोसोमल हमने कहाँ बनाया था, स्पर्म कहाँ गया हमारा स्पर्म, ये रहा। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, यहाँ से ये क्या था, हमारा एक्रोसोम था। इस एक्रोसोम में क्या थे, बहुत सारे लाइसेंस है जिनको मैं स्पर्म लाइसेंस बोला, हाइलोरॉनिडेज, साथ में हमारा कोरोना लाइसेंस एंड हमारा जोना लाइसेंस, ठीक है। ये निकल जाते हैं बाहर। तो आपका क्या होता है, जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे रिएक्ट करता है आपके, वो रिएक्ट करता है आपके ओवा से, ठीक है। किससे रिएक्ट करता है या किससे मेट करता है, ओवा से मेट करता है। साथ ही में क्या हो रहा है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की फ्यूज कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी ओवोसाइट से, तब क्या हो रहा है, जो स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आपका जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कहाँ एंटर कर रहा है, ओवोसाइट में एंटर कर रहा है। सो बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द सेकेंडरी ओवोसाइट इंड्यूसेस अ डीपोलराइजेशन रिएक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ओवोसाइट है या जो आपकी जोना पेल्यूसिडा है, सॉरी जो आपकी क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट में क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ओनली वन स्पर्म कैन एंटर दिस इंश्योर्स मोनोस्पर्मी, मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करेगा, आपके ओवा को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सो डीपोलराइजेशन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है पॉलीस्पर्मी, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, इट इंश्योर्स मोनोस्पर्मी, मतलब फर्टिलाइजेशन बाय ओनली वन स्पर्म, राइट। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन है तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ओवा की, उसके बाहर क्या थे, अंदर की तरफ क्या थे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे। जब हमने डायग्राम बनाया था ओवा का तो हमने उसमें क्या देखा था, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जब ब्रेक करते हैं तो इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में जब क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे या जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो रिलीज करेंगे और जोना पेल्यूसिडा को कैसा बना देंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाएगी, सीमेंटेड जोना पेल्यूसिडा हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपका जो ओवा है, क्या है, आपका जो ओवा है उसको और कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, राइट। सो फ्यूजन जब स्पर्म का हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो रहा है, सेकेंडरी ओवोसाइट में कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो ग्रैन्यूल्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, ये रिलीज करते हैं और किसके साथ फ्यूज कर जाते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं एंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग द कॉर्टिकल एंजाइम्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जोना पेल्यूसिडा से क्या हो रहा है, जोना पेल्यूसिडा तो काफ़ी सारी क्या हो गई, डीजेनरेट हो गई बिकॉज ऑफ जोना लाइसेंस। तो यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है, सारे कॉर्टिकल एंजाइम्स सारे रिलीज हो गए हैं और ये जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा जोना पेल्यूसिडा के साथ मिलकर क्या हो गई है, हार्डन हो गई है, टफन हो गई है एंड बिटवीन कहाँ रिलीज हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा के बीच में ये जो एंजाइम्स हैं ये जोना पेल्यूसिडा को हार्डन कर देते हैं, जो कि किसी और स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, राइट।
ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, मतलब फिर से दूसरा चीज हो रहा है जो पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करके जा रहा है। पहला क्या था, डिपोलराइजेशन, दूसरा क्या था, कॉर्टिकल एंजाइम का रिलीज होना। स्पर्म एंट्री, अब जहां कॉन्टैक्ट हुआ है स्पर्म्स का, एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म द सेकेंडरी ओवोसाइट फॉर्म अ प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन कोन, जहां से क्या आता है, रिसीव्स द स्पर्म। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि क्या होता है स्पर्म में, आपके पास में एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करते हैं, आपका जो फर्स्ट डिवीजन होने है जाइगोट में, जो फर्स्ट क्लीवेज होना है, फर्स्ट क्या होना है, क्लीवेज होना है। इस फर्स्ट क्लीवेज में आपके क्या बना के जाते हैं, वो सेंट्रियोल्स बना के जाते हैं। क्या बना के जाते हैं, सेंट्रियोल्स बना के जाते हैं टू जनरेट द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि जाइगोट क्या होगा, 2n है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से वो क्या बनेगा, डबल सेल बनेगा, माइटोटिस डिवीजन होएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, माइटोटिक स्पिंडल चाहिए। तो मैमेलियन सेकेंडरी ओसाइट में तो कोई भी क्या नहीं होता, सेंट्रियोल खुद का नहीं होता है। किसका सेंट्रियोल यूज करते हैं हम, किसका सेंट्रियोल यूज करते हैं, स्पर्म का सेंट्रियोल यूज करते हैं। कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी इज व्हाट, जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, आपके ओवा का, एंड जो आपके स्पर्म का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे लिखोगे आप स्पर्म। अब ये क्या हो गए हैं, ये दोनों प्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये भी बन जाता है प्रो न्यूक्लियस और ये भी बन जाता है प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। इसका क्या चला जाता है, हेड अलग हो जाता है और सिर्फ मिडिल पार्ट रह जाता है, ठीक है। क्या रह जाता है, हेड अलग हो जाता है, मिडिल पार्ट भी चला जाता है, सिर्फ हेड रह जाता है। यहाँ पर ये किसका, मेल का प्रो न्यूक्लियस है और ये किसका है, फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होके क्या बनता है, ये 2n जाइगोट बनता है। क्या बनता है, 2n जाइगोट बनता है। ये जाइगोट फिर क्या करता है, आगे आपका फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। सो दिस प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड अ सेकंड पोलर बॉडी, साथ में यहाँ पे क्या बन जाती है, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनती है। द हेड ऑफ द स्पर्म जो कंटेन करता है न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है मिडिल पीस और टेल से और मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाता है। जो सेकंड पोलर बॉडी है और जो स्पर्म है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, स्पर्म की जो टेल है वो डीजेनरेट हो जाती है। जो न्यूक्लियस है ओवम का उसको हम क्या बोलते हैं, आप फीमेल प्रो न्यूक्लियस, जो मेल का है वो मेल प्रो न्यूक्लियस हो जाता है स्पर्म, राइट। और वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और क्या बन जाते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये एक ही वर्ड है, दैट इज डिसइंटीग्रेट। क्या है ये, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एंड मिक्सिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज एम्फीमिक्सिस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट को डिप्लॉयड होता है, वापस से आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिगेन हो गया है, दैट इज 46, और मदर को अब क्या बोला जाता है, प्रेग्नेंट बोला जाता है। एक्टिवेशन ऑफ एग, अब एग में क्या स्टार्ट होने वाला है, एज अ रिजल्ट जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन रेट है, क्योंकि एग में तो कोई प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, बिकॉज डिवीजन होना है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एग का होने के अलावा द और एग के बीच में स्पेस आएगी। जो दूसरा रोल है स्पर्म का वो क्या है, डीएनए में, सॉरी अपना जो डीएनए है वो एग तक पहुंचाना। ये क्या है, आपका डायग्राम है। जितने भी हमने रिएक्शंस अभी तक पढ़े हैं, आपका क्या है, सबसे पहला आपका रिएक्शन है एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बाद आपका क्रोमोसोमल रिएक्शन, फिर स्पर्म की एंट्री, और स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा, आपका फ्यूजन होएगा, एंड उसके बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन एग का होएगा। सो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म ने क्या करा, कांटेक्ट बनाया एग के साथ में, एक्रोसोम था, एक्रोसोम के अंदर क्या है, आपके लाइसेंस है, स्पर्म लाइसेंस है, स्पर्म लाइसेंस ने एंटर किया, एंटर करने के बाद में एक्रोसोम रिएक्ट विद ज़ोना पेल्यूसिडा, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आए, उसके बाद में एक्रोसोम रिएक्ट करता है पेरीवाइटलाइन स्पेस से, वो स्पेस जो आपकी कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पेल्यूसिडा के बीच में है। यहाँ पे क्या है, काफी सारे प्रोटीन रिसेप्टर्स आपको मिल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, स्पर्म और एग की फ्यूज होती है। फ्यूज होने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर करता है एग में। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं फ्यूज करते हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, जो कि क्या करते हैं, रेंडर करते हैं वाइटलाइन लेयर को, या फिर जो आपकी क्या है, ज़ोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा लेयर के बीच में जो जगह है वहाँ पे एक सीमेंटेड लेयर बन जाती है, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, एक एक्रोसोमल प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया था। क्यों करा जाता है फर्टिलाइजेशन, क्यों करा जाता है फर्टिलाइजेशन? क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो आपका स्पर्म है और जो आपका ओवा है, दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उनको वापस से 46 बनाने के लिए आपका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आपके एग का एक्टिवेशन होता है, जिससे कि उसमें क्लीवेज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन चालू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है। थर्डली आपके पास क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म अपने क्या लेकर आता है, सेंट्रियोल का एक सेट लेकर आता है, और वो सेंट्रियोल का सेट क्या करते हैं, आपके फर्स्ट क्लीवेज को जाइगोट में होने में मदद करते हैं। साथ ही में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्योंकि स्पर्म क्या लेकर आता है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि जो स्पर्म क्रोमोसोम्स लेकर आता है उस पर डिपेंड करता है आपके सेक्स ऑफ द बेबी। उसके बाद में क्या होता है, जब कॉम्बिनेशन होता है दो पेरेंट्स का, तो आपके कैरेक्टर्स मिलते हैं, फादर के भी मदर के भी, जिससे क्या जनरेट होता है, क्या इंट्रोड्यूस होता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप होती है आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ मेनी स्पर्म्स या फिर पॉलीस्पर्मी। अब क्या है, एक फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, आपके जो ओवा है उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म के ऊपर आपका एंटी फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एग सिक्रीट करता है एक केमिकल। अब आपने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा कि जब क्या है आपका ये यूट्रस है, ठीक है, ओवम पे फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होगा, एम्प्यूला इस्थेमिक जंक्शन में, एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन में, ये आपका स्पर्म है। अब स्पर्म चल रहा है तो इसको इधर जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, ये कैसे पता चलेगा? इसको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलता है, जब ये ओवम है ये सिक्रीट करता है एक तरीके का केमिकल जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजन बोलते हैं। जो स्पर्म है वो रिलीज करता है एक तरीके का केमिकल एंटी फर्टिलाइजर। एंड अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजन होता है वो बना हुआ होता है ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट, साथ में क्या होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, मोनोसैकेराइड साथ में अमाइनो एसिड्स होते हैं। और स्पर्म के सरफेस पे क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजन, जो एसिडिक अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, राइट। तो जो फर्टिलाइजेशन एग का है वो इंटरैक्ट करता है एंटी फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म का है। फिर क्या होता है, ये सेम स्पीशीज के होते हैं, राइट। क्या होते हैं, सेम स्पीशीज में ही आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होएगा, ठीक है। स्पीशीज का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। अगर ये क्या हुआ, मान लो आपने ले लिया डॉग का आपने क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, और आपने किसी और का या ह्यूमन का आपने क्या ले लिया, एग ले लिया, तो ये आपके क्या नहीं होंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे। सो जो एडिशन है स्पर्म का टू द एग ऑफ द सेम स्पीशीज थ्रू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। इतनी बात समझ आ गई। नाउ सेक्स ऑफ द बेबी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अब ये देखो। अब क्या है आपके पास, अगर आप फादर के क्रोमोसोम्स देखते हो, क्या देखते हो, फादर के अगर आप क्रोमोसोम्स देखते हो और मदर के अगर आप क्रोमोसोम्स देखते हो, तो आपको कैसे मिलते हैं, 44 प्लस XY, ठीक है। एंड मदर के कैसे होते हैं, 44 प्लस XX, ऐसे ही होते हैं, यही होता है। अब ये क्या बना रहे हैं, गमीट्स बना रहे हैं। तो गमीट्स कैसे बनेंगे, 22, एक में आपके पास क्या आएगा, X, 22, एक में आपके पास क्या आएगा, Y। तो ये दो गमीट्स बने, ये दो गमीट्स बने कि बने। ऐसे अगर हम मदर का गमीट बना रहे हैं, 22 प्लस X, इसका तो क्या है 22 प्लस X, दोनों सेम बनेंगे। फ्यूजन करवा दे, ये गमीट इससे फ्यूज हो सकता है, राइट। तो इससे क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला। तो इससे क्या बनेगा, हमारा जो बेबी बनेगा उसके पास क्या होगा, 22 प्लस 22 44 प्लस यहाँ पर X है, वहाँ पर क्या है, X है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इसके साथ फ्यूजन करवा दें, तो क्या बनेगा, इसका हमारा जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा, 44 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या है, X है, वहाँ से भी मदर से भी X मिल रहा है। फिर हम कराएंगे सेकंड वाले का गमीट का इससे और सेकंड वाले गमीट का इससे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो बेबीज और बनेंगे जिनमें क्या होगा, 44 प्लस यहाँ से आया Y, फादर से आया Y, मदर से आया X, यहाँ पर भी क्या होगा, फादर से आया Y और मदर से क्या आएगा, X।
तो ये क्या होगा अगर हम इनका क्या देखते हैं, अगर हम इनका देखते हैं सेक्स, तो 44 प्लस XX क्या होगी, फीमेल। 44 प्लस XX क्या होगी, फीमेल। YX या XY क्या होगा, मेल। यहाँ पे क्या होगा, मेल। तो क्या चांसेस हैं, 50-50% बने, हाफ गर्ल्स हाफ बॉयज। अब आप मुझे बताओ कि ये चार्ट देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सेक्स डिटरमाइन करके जा रहा है। जो मदर है उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों X ही हैं, लेकिन फादर के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दो हैं, एक X और Y। और ये Y जो आ रहा है ये फादर के पास से आ रहा है, और जहाँ फादर Y दे रहे हैं वहीं पे क्या बन रहा है, आपका मेल बन रहा है या फिर बॉय बन रहा है। तो who is the determiner of the sex of the baby? The father is a determiner of the sex of the baby। जो सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न है ह्यूमन फीमेल्स वो XX है, मेल में XY है। जो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम X होगा, और जो हैप्लॉइड मेल गैमीट्स है उनमें या तो X होगा या फिर Y होगा, या तो X होगा, Y होगा या फिर क्या होगा, X होगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं जो चीज़ हमारे को कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है, पेरेंट्स है, ये क्या है, गमीट्स है, और ये वाले नीचे जो क्या है ये क्या है, प्रोजेनी है, मतलब प्रोजेनी मतलब बेबी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो 50% स्पर्म्स है उनमें तो X क्रोमोसोम है और 50% में क्या है, Y क्रोमोसोम है। फ्यूजन जब हो रहा है मेल एंड फीमेल गमीट का, जाइगोट क्या कैरी करता है, या तो XX करेगा या XY करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वाला स्पर्म आके मिला है, X वाला स्पर्म मिला है या Y वाला स्पर्म मिला है। तो क्या हो रहा है, जो जाइगोट है वो कैरी करता है XX, वो फीमेल बेबी होएगा, अगर XY है मेल बेबी होएगा। दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द फादर इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। इतनी बात समझ आ गई। तो कभी भी हम क्या बोलेंगे, जो लिंग है शिशु का वो कौन डिटरमाइन करके जाता है, फादर करके जाता है, क्योंकि फादर के पास ही दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, एक X है जो कि फीमेल से मिलेगा तो फीमेल बनाएगा, और एक Y है जो फीमेल के गमीट से मिलेगा तो बॉय बनाएगा। तो ये क्या था, दिस वाज आवर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। एंड हमने साथ में ये भी पता कर लिया कि कैसे सेक्स बेबी का हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो बेटा दिस वाज द फर्टिलाइजेशन ऑफ योर एग, राइट। हम मिलेंगे अगली कक्षा में आपके दूसरे टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, तब तक के लिए बाय बाय।